और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए गए हैं। बीजेपी की तरफ से ये ऐलान कर दिए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनावों के संबंध में राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान राजस्थान से बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। तो ये आपको बता दें कि लगातार कशमकश का दौर चल रहा था। बीजेपी और कांग्रेस लगातार दोनों ही मंथन में लगे हुए थे कि आखिर किसको ये इस बार जिम्मेदारी दी जाए, किसको उम्मीदवार अपनी तरफ से पार्टी बनाए। और अब ये बड़ी बात निकलकर सामने आती हुई, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया उम्मीदवार होंगे। जी हां, नाम सामने आ चुके हैं। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। तो ये दो बड़े नाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने मंथन के बाद इन दोनों के नामों को फाइनल किया है। मदन राठौड़ और साथ ही साथ चुन्नीलाल गरासिया, इन दोनों के नामों का ऐलान कर दिया है। मंथन लगातार चल रहा था, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा था और उसी लिहाज से अब बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान हो गया। लखवीर सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। मदन राठौड़, चुन्नीलाल गरासिया, बताएं। एकदम बैलेंस नेताओं को भारतीय पार्टी ने चुना है राज्यसभा में जाने के लिए। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया दोनों पूर्व विधायक हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ नेता माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं में। इस लिहाज से बीजेपी ने एक अच्छा उपयोग किया है राज्यसभा चुनाव में, क्योंकि लो प्रोफाइल के नेता जो माने जाते हैं, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनको मौका दिया है। मदन राठौड़ ओबीसी तबके से आते हैं, तो वहीं चुन्नीलाल गरासिया एसटी तबके से आते हैं। इस लिहाज से लोकसभा चुनाव से पहले दोनों समुदाय टारगेट करना, दोनों समुदायों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करने का प्रयास कहीं ना कहीं किया है। और ये मैसेज देने का प्रयास बीजेपी ने किया है कि जो लो प्रोफाइल के नेता हैं, जो तीसरी चौथी कतार में लगातार 5 साल भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, उनकी परख कहीं ना कहीं पार्टी को है और मौका आने पर उन्हें नवाजा भी जाता है। मदन राठौड़ पूर्व में विधायक रहे हैं और मदन राठौड़ को उम्मीद थी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की, लेकिन उस समय वो विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ सके। लेकिन पार्टी ने उनके जो पार्टी के हित में किए गए कार्यों को देखते हुए राज्यसभा में मौका दिया है और राज्यसभा के लिए चुना गया है। इससे पहले एक बात समझनी होगी रविंद्र की 3 सीटें जो है वो राजस्थान से खाली हुई हैं, जिसमें कि अब जो 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो विधायकों की संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाएंगी, तो वहीं 1 सीट पर कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा वो चुनाव जीतेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को प्रत्याशी बनाया। तो ये तय है कि दोनों ही प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और राज्यसभा के सांसद अब उनका बनना लगभग तय है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। और जो 3 राज्यसभा के सांसद रिटायर हुए हैं, उनका अगर जिक्र करें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि कांग्रेस की कोटे से राज्यसभा के सांसद थे, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा, जो कि हाल ही में विधानसभा का चुनाव जीतकर राजस्थान में मंत्री बने हैं, उन्होंने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया था। ऐसे में उनकी सीट खाली हुई, जो कि बीजेपी की कोटे में गई। तो वहीं भूपेंद्र यादव, जो कि भारत सरकार में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री हैं, वो भी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, जिनको कि अभी कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से नहीं किया है। हालांकि अब यह हो सकता है कि वो आने वाले समय में या तो किसी और राज्य से राज्यसभा में पहुंचे या फिर उन्हें लोकसभा के जरिए लाया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की प्रचुर संभावनाएं हैं कि उन्हें राजस्थान की अलवर सीट से लोकसभा में भेजा जा सकता है। रविंद्र, लखवीर, बिल्कुल ये बड़ी जानकारी विस्तार से आप बता रहे हैं। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया, तो आप बताइए इन दोनों के बारे में क्या समीकरण ध्यान में रखे होंगे इनके नामों का ऐलान करते हुए बीजेपी की तरफ से। आप लखवीर सुन पा रहे हैं हमें? जी। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को किन समीकरणों को ध्यान में रखकर ये राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने? जी देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले उन तबकों को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में साधना चाहती है, जो कि काफी ज्यादा तौर पर आक्रामक नजर नहीं आते हैं और एक साइलेंट वोटर का काम करते हैं। चुन्नीलाल गरासिया भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कार्य करते रहे, बीजेपी के कोर वर्कर माने जाते हैं। ऐसा ही आलम मदन राठौड़ का है।
मदन राठौड़ तेली समुदाय से आते हैं। अच्छा, एक मिनट लखवीर, आप बने रहे। मदन राठौड़ हमारे साथ खुद जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर, बधाई हो। जानकारी हमारी तरफ से मिली या फिर आपको खुद से मिल चुकी है? नहीं, अभी आपसे मिल रही है। तो सब क्या कहेंगे, पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर से मदन राठौड़ जी को चुना है। राज्यसभा उम्मीदवार होंगे बीजेपी से आप राजस्थान के। बहुत बहुत पार्टी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम पर, उनकी मेहरबानी है और उन्होंने जो जवाबदारी दी है उसको तत्परता से निभाऊंगा। उम्मीद थी, कोई चर्चा हाल फिलहाल दिनों में हुई थी? क्योंकि अब तो आप बता सकते हैं, आप तो आपको उम्मीदवार बना दिया गया और स्पष्ट जीत समीकरणों के हिसाब से आपको मिलनी है। किसी ने चर्चा की थी, कहा था कि इच्छा आपसे जानी थी? नहीं, अभी मुझे एक्चुअली अभी ये टीवी पर जो आ रहा है इसी से पता चला है जी। और पार्टी देखती है कि किस व्यक्ति को सिपाही के नाते कहाँ भेजना चाहिए, जो पार्टी ठीक समझती है वो करेगी। मदन राठौड़ जी, बिल्कुल न्यूज 18 राजस्थान से हम बोल रहे हैं और आपने ये बहुत अच्छी बात की कि पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, आपको क्या लगता है किस तरह की अपेक्षाएं आपसे हैं और आप राजस्थान की बात को किस तरह से राज्यसभा में चुने जाने के बाद बतौर पार्टी के सांसद रखेंगे? हाँ, यदि मुझे अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से रोजगार किस प्रकार से आम नागरिक को मिल सके, जरूरतमंद को, इसकी भी चिंता करेंगे। और भी कई विषय आएंगे, जो समय पर जो भी अवसर आएगा उसके हिसाब से हम अपनी बात पुरजोर तरीके से और सदन में रखेंगे। बिल्कुल, विधायक भी आप रह चुके हैं और अब ये एक नया सफर, एक तरह से कहा जाए कि दिल्ली की राजनीति, ये इस नए अध्याय को किस तरह से देख रहे हैं? मैं सोचता हूं कि जहां पर जिस मोर्चे पर पहुंचेंगे वहां उस मोर्चे पर जो अपेक्षाएं पार्टी करती है या देश का नागरिक करता है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मदन राठौड़ जी, साफ तौर पर अगर बात करें, पाली के सुमेरपुर से आप चुनाव लड़ते रहे हैं और फिलहाल पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और चुनाव आप किस तरह से देखते हैं? 3 सीटें राजस्थान से खाली हैं, आप मान रहे हैं कि आराम से कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। क्या आपकी? हाँ, देखिए, हमारी पार्टी एकजुट है और हमारी पार्टी के पास में पर्याप्त संख्या बल है। हाँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। हाँ। हमारी पार्टी एकजुट है, अनुशासित है और जिस प्रकार का निर्देश पार्टी में उच्च नेतृत्व देता है उसकी पालना हम सब लोग मिलकर करते हैं जी, तो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक ही होगा। चुन्नीलाल गरासिया जी है दूसरा नाम जिनको पार्टी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं और लंबे समय तक उन्होंने पार्टी की सेवाएं की है विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से और बनवासी क्षेत्र के अंदर भी उन्होंने बहुत काम किया है। हाँ। बहुत अनुभवी हैं वो भी और निश्चित रूप से वो भी अच्छा काम करेंगे। और ये बीजेपी जो है एकदम सरप्राइज देती है, जो बाकी बीजेपी के भी सांसद थे किसी को भी रिपीट नहीं किए, बिल्कुल आप लोगों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी सब सोचती है कि कहाँ कौन सा पुर्जा किस जगह काम आता है, तो पार्टी उसी हिसाब से करती है। ये सोनिया गांधी को राजस्थान से चुनाव लड़ाए जाने को लेकर टीकाराम जूली जी और यहां डोटासरा साहब बोल रहे हैं। हेलो, हाँ राठौर साहब, थोड़ा एक कांग्रेस की मैं ये जानकारी देना चाह रहा था कि सोनिया गांधी जी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं राज्यसभा से, राजस्थान से कांग्रेस के टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष और गोविंद सिंह डोटासरा, इस पर कुछ कहेंगे क्या? हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ भाई बोलिए आप। हाँ, मैं सवाल ये कर रहा हूं क्योंकि अब आपकी बात और भी मैं आगे करूंगा, लेकिन आज बयान सामने आया है, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, कह रहे हैं सोनिया गांधी जी को राज्यसभा के लिए राजस्थान से जाना चाहिए, कांग्रेस को उन्हें भेजना चाहिए, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस का संख्या के आधार पर कांग्रेस का एक सदस्य जाना लगभग तय है, तो उस हिसाब से कांग्रेस किसी को भी भेजे, वो उनका
आंतरिक निर्णय है। नहीं, लोकसभा का चुनाव लड़ती रही है ना, उत्तर प्रदेश से, रायबरेली से लगातार सोनिया। अब वो लोकसभा लड़ना नहीं चाहती होंगी या लड़ने की जीतने की संभावनाएं नहीं होगी, तो ये वो देखे, उसमें हम क्या कह सकते हैं। दूसरी पार्टी का निर्णय दूसरी पार्टी करे। बिल्कुल। और मदन जी, हम तो ये शुभकामनाएं देते हैं कि संख्या बल के हिसाब से आप राज्यसभा के सांसद बने, तो क्या किस तरीके से बातों को सदन के इस उच्च सदन में रखा जाएगा, संसद के उच्च सदन में आपकी तरफ से? निश्चित रूप से जैसा भी हमारा अनुभव है और फिर पार्टी जिस प्रकार की गाइडलाइन देती है उसका हम पूरा पालन करेंगे और निश्चित रूप से हम और क्षेत्र की जो हमसे अपेक्षाएं की जा रही है वो हम पूरा करेंगे। पाली को अगर देखें, इस इलाके में हम जालौर को देखें, सिरोही को समझें, ऐसा इलाका है गुजरात से कि सीमा से टच भी करता है, अपनी अपनी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, क्या उसको भी एड्रेस करने की कोशिश होगी? हालांकि आप पहले भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, अपने स्तर पर आपने उन बातों को रखा है, लेकिन दिल्ली में बातों को रखकर एक ब्रिज का काम आप कर सकते हैं राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार के साथ। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, वहां के विकास के लिए? धन्यवाद साहब। जी राठौड़ साहब, बस इसका जवाब दे दीजिए। हाँ राठौड़ साहब, मुझे लग रहा है कि काफी फोन कॉल्स आपके पास आ रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने ही आपसे आपकी रिएक्शन लेने की कोशिश की और आपने बिल्कुल समय निकालते हुए हमसे बात भी की है। लेकिन मैं यही चाह रहा था, पाली जिस इलाके से आप आते हैं उसके आसपास सिरोही की बात करें, जालौर की बात करें, इस इलाके के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए आप का क्या एजेंडा रहने वाला है? प्रणाम, आपका आशीर्वाद है ये। देखिए, ये मैं आपका लग रहा है राठौड़ साहब अभी दूसरी लाइन पर हैं, दूसरी को फोन पर व्यस्त है। राठौड़ साहब से एक बार और कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही कि मदन राठौड़ जो कि बीजेपी के तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अभी 3 सीटें, अगर हम राजस्थान कोटे से देखें, 3 सीटें यहां पर खाली हुई हैं। उनमें समीकरणों के हिसाब से, जो वोटों का गणित है उसके हिसाब से 2 बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई देती है। मदन राठौड़ साहब लाइन पर है, पहले हमसे तो बात कर लीजिए साहब। मदन जी, अच्छा, 15 को 3 बजे लास्ट है। अच्छा, मदन जी जो हैं उधर लगातार व्यस्त दिखाई दे रहे हैं लाइन पर, लेकिन ये देखिए मदन राठौड़ ने खुद स्वीकार किया कि न्यूज 18 राजस्थान से ही बात करके उनको ये जानकारी लगी कि उनको चयन किया गया, उनका नाम उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए। और मदन राठौड़ ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई और पार्टी को उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि पार्टी अपने हिसाब से किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी देनी होती है उसका चयन करती है। और यह ऐलान जो किया है ये बहुत ही कहें कि संतोष का विषय है, गर्व का विषय है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। मदन राठौड़ साहब, क्या आप लाइन पर हैं हमारे साथ? हाँ, तो ये एक बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हुए लगातार दो प्रत्याशियों का, 2 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि समीकरणों और वोटों के गणित के हिसाब से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई देती हैं। 3 सीटें जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है 6 साल का राज्यसभा के लिए, और अब इन 3 पर मदन राठौड़, चुन्नी लाल गरासिया, ये 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। लगातार यही चर्चा हो रही थी कि बीजेपी के वो कौन से 2 नाम होंगे, क्या उन्हीं को रिपीट किया जाएगा या कोई और नया नाम आ सकता है। फिर दूसरी तरफ बात यहां कांग्रेस को लेकर भी हो रही थी और कांग्रेस की तरफ से हालांकि अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं किया गया है, कश्मकश वहां भी जारी है। लेकिन बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए मदन राठौड़ और चुन्नी लाल गरासिया जी के नाम पर मोहर लगाई है। और ये अब कहा जा सकता है कि आसानी से ये दोनों बाबूलाल धायल से हम बात कर लेते हैं, सीधा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो बाबूलाल धायल, न्यूज 18 राजस्थान ने मदन राठौड़ जी को बधाई देते हुए बताया कि आप बीजेपी की तरफ से राजस्थान राज्यसभा प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मदन राठौड़ बहुत ही सीनियर लीडर हैं पार्टी के और उनका टिकट काटा गया था पिछली बार, तब भी वो पार्टी के साथ खड़े रहे, तो उनको उनके पार्टी के प्रति समर्पण का इनाम दिया पार्टी ने। सुमेरपुर से चुनाव लड़ते थे मदन राठौड़ और उनकी जगह पर जोराराम जो इस बार उम्मीदवार थे, जीत के आए, उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहने का इनाम उनको मिला है। ओबीसी से आते हैं और पार्टी में, संगठन में बहुत काम करने का तजुर्बा रहा है। 2013 से 18 के बीच की जो वसुंधरा सरकार थी
उसमें वो बाबूलाल जी देखिए, मदन राठौर जी भी हमारे साथ दूसरी लाइन पर है। मदन जी, आप सुन रहे हैं क्या हमको? हाँ सर, बड़े लगातार कॉल्स आ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, चूंकि ये लाइव है आप न्यूज 18 राजस्थान पर, लोग जानना सुनना चाह रहे हैं। भाई कई दिनों से कश्मकश चल रही थी, राजस्थान से कौन सा नाम जाएगा। मेरे सहयोगी बाबूलाल धायल हैं दूसरी फोन लाइन पर, लगातार आपसे बात भी करते रहते हैं। बाबूलाल जी, मदन राठौर जी को बधाई देते हैं, सवाल कर लीजिए। राठौर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको राज्यसभा का मिल गया, आपका जीतना तय है। ये बताइएगा कि क्या आपको यकीन था कि आपको पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा रहा है? मदन राठौर जी। हाँ जी। हाँ, ये मेरे सहयोगी साथी संवाददाता बाबूलाल धायल का सवाल है कि उम्मीद थी आपको कि आपको इस बार राज्यसभा भेजने की तैयारी पार्टी कर रही है? नमस्कार। बाबूलाल जी बताइएगा, बड़े व्यस्त हैं मदन राठौर जी, चूंकि फोन आने का सिलसिला लगातार चल रहा है और जाहिर तौर पर आएगा भी, क्योंकि जैसा आपने बाबूलाल जानकारी दी कि 2 बार विधायक रह चुके हैं पहले सुमेरपुर के, इस बार टिकट कटा और जिनको टिकट मिला वो मंत्री बना लिए गए, फिर भी पार्टी के साथ रहे और पार्टी ने पेशेंस देखा, उनका समर्पण देखा मदन राठौर जी का, और फिर ये एक तरह से कहे कि इनाम भी दे दिया और नई जिम्मेदारी दे दी। बाबूलाल बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हैं, और अभी जब विधानसभा का सत्र था तब वो विधानसभा के गलियारों में नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से मिलते हुए नजर आ रहे थे। चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं रहती थी मदन राठौड़ के कि उनको कुछ मिला या नहीं मिला। हाँ। पार्टी से वो मांगते कुछ नहीं थे, मिल जाए तो ठीक है, नहीं कभी उन्होंने इसकी शिकायत नहीं करी। और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को लगा कि एक कर्तव्यनिष्ठ पार्टी का कार्यकर्ता जब पार्टी के प्रति इतना समर्पण का भाव रखता है तो फिर क्यों नहीं उसे राज्यसभा में भेजे जाने का मौका दिया जाए। तो उनको भेजा गया है। एक तरह से उनका जीतना तय है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी को मिलना तय है, और ऐसे में मदन राठौड़ का जीतना तय है। माना यह जा रहा है कि 15 फरवरी को नॉमिनेशन भी बीजेपी के जो दोनों उम्मीदवार हैं, चुनीलाल गरासिया और मदन राठौड़, दोनों दाखिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात कल से ही तय हो गई थी, जो नेता चुनाव हार गए हैं विधानसभा का, उनको पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाएगी। तो उसके बाद से ये लग रहा था कि जो बड़े बड़े दिग्गजों के नाम लिए जा रहे थे वो पहले ही रेस से आउट हो गए थे, और पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को तवज्जो देना मुनासिब समझा जिससे कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को फायदा हो। तो जिस समाज से मदन राठौड़ आते हैं वो ओबीसी का समाज है, जो बीजेपी का कोर वोट है। और आप इस बार का भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल देख लीजिए, उसमें ओबीसी का दबदबा है। ओबीसी की उन जातियों के विधायकों को मंत्री बनाया गया, बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं जिनके बारे में अब तक ज्यादा कोई सोचता तक नहीं था। कांग्रेस में तो बिल्कुल ही कभी चर्चा तक नहीं होती थी। उन जातियों से कैबिनेट मंत्री बनाए गए, और अब मदन राठौड़ को जो है राज्यसभा भेजा जा रहा है। और एक और आदिवासी बड़ा चेहरा जो कि पार्टी के विभिन्न पदों पे रहे हैं, उपाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, चुनीलाल गरासिया, जो लंबा तजुर्बा उनके पास में करीब 4 दशक का, तो उनको भी राज्यसभा में भिजवाया जा रहा है। तो आदिवासियों पर बहुत ज्यादा फोकस है। चुनीलाल गरासिया आदिवासी हैं और दक्षिणी राजस्थान से आते हैं। इसके अलावा इस बार आदिवासियों पर बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के मकसद से वो भजनलाल सरकार में 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि ईस्टर्न राजस्थान का जो मीना समाज है वहां से सिर्फ 1 मंत्री को लिया गया है। आप देखिएगा कि 3 मंत्री तो गहलोत सरकार में ईस्टर्न राजस्थान से कैबिनेट मंत्री थे, वो भी मीना समाज से। तो इस बार बीजेपी का फोकस जो है आदिवासियों के हर वोट पर है, और बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि ये बता पाएंगे प्रतापगढ़ डूंगरपुर कहां से हैं गरासिया जी? देखिए, गरासिया जो जनजाति है वो सिरोही से शुरू होती है, और उसका दबदबा यहाँ तक आता है चित्तौड़गढ़ तक। चित्तौड़गढ़ बीच में बांसवाड़ा, फिर आपका डूंगरपुर, और फिर जालोर, सिरोही, उदयपुर, इस बेल्ट में गरासिया भी एक बहुत बड़ी जनजाति है जी। जो भील, मीना और गरासिया जो यहाँ की जनजाति है उनमें उसकी भी गिनती होती है। तो उनको इस बार साधा गया है और उनको राज्यसभा में भेजा गया है। तो इसका मतलब ये ही कि जो कोई भी तबका है आदिवासी समुदाय की, जो बड़ी बड़ी जातियां कि वो कोई छूट ना जाए, तो उन सब तबकों को साथ लेकर साधने की कोशिश हो रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा के इस चुनाव की गूंज सुनाई पड़े। और जो आदिवासी वोटर है
जहां पर बीएपी जो है बहुत मजबूत स्थिति में अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रही। 3 फिर से उनके जो है विधायक चुनाव जीत करके आए हैं और वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर की जो लोकसभा सीट है उस पर बीजेपी का खेल बिगाड़ना चाहते हैं। तो उस खेल को बिगाड़ने से रोकने के लिए बीजेपी का ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल ट्रबल शूटर की भूमिका में नजर आएंगे चुनीलाल गरासिया उस बेल्ट में, क्योंकि 2 कैबिनेट मंत्री इस वक्त भजनलाल सरकार में उस इलाके से और एक राज्यसभा में जो है बीजेपी वहां से चुनीलाल गरासिया को भेज रही है। तो ऐसी सूरत और एक संकेत और संदेश भी बाबूलाल धायल दे दिया है कि आप पार्टी के कर्तव्य को निभाते रहिए, इत्मीनान से कार्य करते रहिए। वक्त आने पर अगर आप सही से पार्टी के लिए खड़े हैं, कार्य कर रहे हैं बिना किसी द्वेष भावना के, तो आपको लगातार जिम्मेदारियां मिलती रहेंगी, इनाम मिलता रहेगा। बाबूलाल धायल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना चाहूंगा। आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे, बात करेंगे इस खबर पर, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।